श्रीनगर में G20 की बैठक के बाद कश्मीर के पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कश्मीर में G20 बैठक के बाद पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये अल्फाज हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। दरअसल मासिक प्रोग्राम मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में G20 बैठक के बाद हुए बदलाव का जिक्र किया, जिससे इस बात को एक बार फिर साबित करने और पूरे देश का इस बदलाव की जानकारी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। जबकि जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों की इस बदलाव पर मुख्तलिफ राय है। विपक्षी दलों के इन बयानों और प्रतिक्रियाओं पर नए कश्मीर की नई तस्वीर को देखकर नजरअंदाज करने के आरोप लग रहे हैं। सवाल यह कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र के बार बार कहने पर विपक्षी पार्टियों को क्यों यकीन नहीं आ रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि कश्मीर में पर्यटकों की बहार तो विपक्ष क्यों कर रहा है नजरअंदाज। श्रीनगर में G20 की बैठक के बाद कश्मीर के पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। सरकार के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार बार कहने के बावजूद भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस मुद्दे पर अलग अलग राय रही है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया कि विपक्षी दलों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसके बावजूद इतर मासिक प्रोग्राम जैसे कि मन की बात से वो मुखातिब होते हैं पूरे देशवासियों से। एक बार फिर से उन्होंने देशवासियों के सामने कश्मीर में हो रही तरक्की का जिक्र किया और कहा कि जो पर्यटक हैं, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा इसलिए ज्यादा मिला है क्योंकि G20 की बैठक वहां पर आयोजित की गई थी। और जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर कश्मीर की अक्कासी करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाओं पर लगातार पलटवार केंद्र सरकार करता रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक बार फिर से ये कहा गया कि कश्मीर में नए कश्मीर की झलक तो दिखने ही लगी है। दूसरी तरफ जो G20 की बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद टूरिस्ट की संख्या में, पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसके बाद अब सवाल एक बार फिर से ये उठने लगा है कि आखिर विपक्षी दलों की तरफ से इस बात को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। केंद्र सरकार, और अगर एक डेटा की बात करें तो कितने टूरिस्ट इस साल जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, उन्होंने यहां का रुख किया है, उस पर भी नजर डाल लेना बहुत जरूरी होता है कि पिछले के मुकाबले इस साल की स्थिति क्या है। ये भी हम आपको बताएंगे। खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 1.88 करोड़ ही पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया था। तो इस बार ये तादाद जो है, ये संख्या जो है बढ़ गई है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि G20 की बैठक हुई तो विदेशी सैलानी ज्यादा तादाद में यहां पहुंचे। अब जब ये कहा जा रहा है कि पिछले के मुकाबले मौजूदा समय में टूरिस्ट की तादाद संख्या बढ़ी है, तो बढ़ने की तादाद पर भी गौर करना जरूरी है। टूरिस्ट की संख्या 2023 में अब तक 1.27 करोड़ बताई जा रही है एक डेटा के मुताबिक। तो वहीं एक्सपेक्टेड जो डेटा है, यानी सरकार को ये लगता है कि 2.2 करोड़ पर्यटक आ सकते हैं इस पूरे साल में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कल कही कश्मीर के हवाले से, उस पर उनकी क्या राय है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्हें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आदित्य गुप्ता साहब हैं, लीडर हैं जम्मू कश्मीर पीडीपी के, आपका स्वागत करते हैं, वेलकम सर। इसके अलावा सुजादा बशीर साहिबा है, सीनियर लीडर हैं डीपीएपी की, आपका भी वेलकम करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगी कि अजय भारती साहब, बार बार केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नए कश्मीर की नई तस्वीर अब झलक में आ रही है और इस पर हालांकि विपक्षी पार्टियों की अलग अलग राय रही है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के बयान को कोट किया जाए, उन्होंने कहा कि G20 की बैठक के बाद अब पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस पर पीडीपी की क्या कुछ राय है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है?
माफ कीजिएगा, आदित्य गुप्ता जी माफ कीजिएगा जी। जी 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 नमस्कार सोना जी। नमस्कार। आपको नमस्कार और मेरे साथ फेलो पैनलिस्ट सबको नमस्कार। देखिए ऐसा है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो बयान है अबाउट टूरिज्म, ये भी ना ये दर्शाता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको आपने भी अपनी इंट्रोडक्शन में मेंशन नहीं किया जितना मैंने सुना, और ना प्रधानमंत्री की तरफ से आता ना ये क्लैरिफिकेशन आती हैं। देखिए जो 2 लाख टूरिस्ट और जितना भी G20 का पूरा तामझाम हुआ था, ये सारा का सारा जम्मू कश्मीर के कश्मीर डिवीजन में हुआ था। कश्मीर डिवीजन अकेला कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है जम्मू एंड कश्मीर, इसके अंदर एक जम्मू का डिवीजन भी आता है मैडम, जिसको डोगरा बेल्ट कहते हैं। इस डोगरा बेल्ट में जम्मू के एरिया में भी काफी टूरिज्म का स्कोप है जिसको इनकरेज होना चाहिए था। G20 की जो बैठक की गई थी वो कश्मीर में की गई थी, श्रीनगर में की गई थी विद एन इंटेंशन, बिकॉज श्रीनगर में ही सब कुछ प्रोजेक्ट किया गया था। उसके लिए जितनी आप प्लास्टरिंग करनी थी वो सब कश्मीर में। आई एम नॉट अवर्स टू द फैक्ट कि कश्मीर में ही किया गया था। वी आर नॉट अवर्स टू द फैक्ट कि कश्मीर में ही क्यों हुआ था, बट फैक्ट ये है कि इसके लिए इस पर तो आप पर आरोप लगे थे जम्मू का जो टूरिज्म। आदित्य गुप्ता साहब की आप लोग जम्मू वर्सेस कश्मीर करना चाह रहे हैं, आखिर अलग अलग क्यों देख रहे हैं? एक साथ तरक्की करेगा। जम्मू वर्सेस कश्मीर इज अ रियलिटी। आप इसको अगर आरोप लेके चलेंगे तो आरोप ले लें, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि देयर आर 2 डिविजन इन जम्मू एंड कश्मीर। वन इज कश्मीर डिवीजन, वन इज जम्मू डिवीजन। सो कश्मीर डिवीजन ये तो सेक्टरेट बेस्ड है ना, मैं तो आपको सेक्टरेट बेस्ड या जिसके सब कश्मीर का अलग डिविजनल कमिश्नर है, जम्मू का अलग डिविजनल कमिश्नर है, क्या गलत है? क्या फैक्ट है ना। हाँ। तो मैं फैक्ट के ऊपर ही बात कर रहा हूं। तो कश्मीर में जैसे पहलगाम है, गुलमर्ग है, दूध पत्री है, सोनमर्ग है, अब गुरेज वैली भी खुली हुई है, वो जगहें हैं एक्सप्लोर की गई G20 में। बट मेरा सवाल ये है कि उस टाइम पे स्टेप मदरली ट्रीटमेंट क्यों किया गया जम्मू के साथ? जब प्रधानमंत्री कहां आते हैं भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी को 25 MLA मिली थी पिछली असेंबली इलेक्शन में, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री और टूरिज्म मिनिस्ट्री का ये दायित्व नहीं था कि जब ये G20 टूरिज्म के बेस पे आप जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कर रहे हैं, तो आप इसको सिर्फ कश्मीर में ना करते, आप जम्मू में भी करते। जम्मू में सुनीसर लेक है, देयर इज मानसर लेक है, घराना वेटलैंड्स है, यहाँ पे हमारे पुराने फोर्ट्स हैं, यहाँ पर बॉर्डर एरिया है सुचेतगढ़ का। दीज आर द प्लेसेस व्हिच रिक्वायर्ड उठी थी आदित्य साहब, और इस ये उठी नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैडम। ये बात उठी थी और ये बात आप लोगों ने कही थी और आप बार-बार ये बात कह रहे हैं। मेरा कहना सिर्फ ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टूरिस्ट की संख्या को लेकर जो बात कही है, क्या उस पे आप इत्तेफाक रखते हैं? मैं मेरी ओपनिंग लाइन ये थी कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर सिर्फ कश्मीर एक डिवीजन नहीं है। तो ये जो हाफ ऑफ द नैरेटिव, और हाँ जहां तक कश्मीर की बात है, आप टूरिज्म का दिखा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कश्मीर में 3-4 चीजें और भी हुई हैं। कश्मीर के अंदर फ्रीडम सप्रेस हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइटर्स, फोटोग्राफर्स, जर्नलिस्ट, इवन आज सुप्रीम कोर्ट में भी मेंशन किया गया था सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब ने, इन प्रेजेंस ऑफ द सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल एंड द एडवोकेट जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि व्हाट इज दिस? A person who comes from Kashmir and argues a matter before the apex court and is suspended on 25th of August. तो ये freedoms कर्ब हुए थे। आपको कंपैरिजन, आप कह रहे हैं ना कि बदला, तो G20 टूरिज्म का बड़ा, मैंने आपको कहा सिर्फ आपने कश्मीर में किया, जम्मू कंप्लीटली इरोडेड आउट ऑफ इट, विच एक्चुअली रिक्वायर्ड द टूरिज्म सपोर्ट। जम्मू में मैडम पहले जम्मू दरबार होता था तो टूरिस्ट आता था, जम्मू कश्मीर से लोग यहाँ आते थे, यहाँ की इंडस्ट्री चलती थी, जो पूरा होटल इंडस्ट्री थी, आदित्य साहब, ठीक है, आपका ये कहना है कि तमाम चीजों को देखने की जरूरत है। दो खास मेहमान और जुड़ चुके हैं जिनका तारुफ करा देना जरूरी है। अजय भाटी साहब स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, आपका वेलकम, स्वागत। और इमरान नबी डार साहब है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आपका भी इस्तकबाल। सुजाता बशीर साहिबा, आपसे सवाल यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही मन की बात में कि जो कश्मीर में जो पर्यटक हैं वो पहले की मात्रा से अब ज्यादा उनकी तादाद, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इस पर डीपीएपी क्या रुख रखती? अच्छी बात है, अगर टूरिस्ट बढ़ रहा है इट मींस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सक्सेस। तो बट जो वो टूरिस्ट बोल रहे, जो नंबर्स है वो बढ़ रहे हैं, कि वो नंबर्स किन टूरिस्ट की बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ यात्री बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ टूरिस्ट बढ़ रहे हैं। अभी आप देखिए यहाँ टूरिज्म, जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स है वो हर एक ही चीज बोल रहे हैं कि टूरिस्ट यहाँ आ नहीं रहे हैं, खाली यात्रा की वजह से हम लोग सब बैठे हुए हैं। तो बिजनेस ठप हो चुका है, लोग यहाँ सफर हो रहे हैं, स्पेशली बिजनेस क्लास,
होटलियर्स, वो कह रहे क्योंकि यात्रा की वजह से ही यहाँ टूरिस्ट बैठा हुआ है। जो टूरिस्ट हमने सोचा था कि जिस तरह G20 हुआ था तो इतने सारे लोग आ जाएंगे, इफ वी काउंट इन आउट लाइक थ्रू आउट द वर्ल्ड वी हैव जस्ट 15,000 फॉरेन टूरिस्ट, इट मीन्स नथिंग इन कंपेयरिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग 15,000 अगर टूरिस्ट हमारे पास आ रहा है वो तो किसी गिनती में है ही नहीं कहीं, क्योंकि जब आप बोल रहे हैं बदलाव है, बदलाव में बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप यात्रीज को भी काउंट कर रहे हैं एज अ टूरिस्ट, आई एम वेरी सॉरी, नहीं, वो टूरिस्ट नहीं है। टूरिस्ट वो है जो यहाँ घूमने फिरने आते हैं, जो यहाँ आते हैं अपना एक पिकनिक के लिए आते हैं या अपना एक वेकेशन गुजारने आते हैं, बट नॉट लाइक दिस कि हम एक यात्रीज को भी टूरिस्ट नहीं बता सकते हैं। एंड बाकी रही यहाँ चेंज है, चेंज कहाँ तक है? लोग दबे हुए हैं, लोग बात नहीं कर पा रहे, तो ये चेंज है। लाइक आप यहाँ किसी को कुछ बात नहीं करने दे रहे हैं, यहाँ किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, तो चेंज कहाँ से आया? ठीक है, मन की बात में तो ये कहना कि हर एक कश्मीरी को बोलने का हक होगा, तो किधर है? कौन सा कश्मीरी बोल रहा है? किस कश्मीरी को बोलने दे रहे हैं? ठीक है, इमरान नबी डार साहब, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टूरिस्ट को लेकर बातें कही हैं, क्या आपको लगता है कि विपक्षी पार्टी होने के नाते कि G20 की बैठक के बाद की जो तस्वीर है वो बदली है? देखिए, जब G20 हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एज अ पार्टी उसको वेलकम किया, एक इंटरनेशनल इवेंट था। बट ये बीजेपी की आदत है, ये हर किसी चीज को ऐसा दिखाते हैं कि जैसे पहली बार दुनिया में हुआ। इससे पहले भी यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट्स हुए थे। हाँ। शायद आपको याद होगा जब हमने इस पे बात कही थी तो हमने ये बोला था कि इस G20 से कश्मीर को क्या फ़ायदा मिलेगा, जम्मू को क्या फ़ायदा मिलेगा। मैं बिल्कुल जो शायद PDP के स्पोक्सपर्सन थे वो बहुत ही अच्छी बात कह रहे थे कि दो प्रोविंसेस हैं, जम्मू और कश्मीर, और बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उस टाइम पे जितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट कश्मीर है उतना मेरे लिए जम्मू भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस टाइम पे क्या वजूहात रही कि जम्मू प्रोविंस को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया, जम्मू के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको पूरी तरह से इग्नोर किया। एक प्रॉब्लम तो वो हुई। दूसरी प्रॉब्लम ये हुई उसमें जब हमने बात कही थी, हमने ये बोला था कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ट्रैवल एडवाइजरीज है वेस्टर्न कंट्रीज से, जो यूरोपियन कंट्रीज ने ट्रैवल एडवाइजरीज लगाई है अपने सिटीजन्स को ट्रैवल करने से रोकने से यहाँ पर, वो एटलीस्ट लिफ्ट होंगी। बट ऐसा हुआ नहीं और हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि यहाँ के टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा और वो मिला नहीं। अभी कुछ 10-12 हजार के आपके फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर। तो जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है पूरी कंट्री में कि ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स पहले भी आते थे। अगर आप जब हमारे उमर साहब जब ये नंबर्स पहले भी आते थे, ढिंडोरा पीट रही है केंद्र सरकार। और PDP का ये कहना है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है। तो सुजाता बशीर साहिबा ये कहती हुई दिखाई दी कि यात्री बढ़े हैं, टूरिस्ट बढ़े हैं, ये पहले तय कर देना चाहिए। अजय भारती साहब, इन तमाम सवालों का जवाब आपसे दरकार है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जैसा सोचा गया था, भारतीय जनता पार्टी ने जो राय का पहाड़ बनाया था उसका कोई आउटकम दिख नहीं रहा है। साना जी, आपको, आपके दर्शकों को और को पैनलिस्ट्स को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं आशा करूंगा कि जैसे 3 वर्सेस 1 है तो समय का आप उसी हिसाब से थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करें। विपक्षी पार्टियों को यहाँ पर डिवेस्टेशन में ही मजा आता है। इनको कश्मीर को और जम्मू कश्मीर में जो खराबी रहे ये उसी के सौदागर है, ये उसके बेनिफिशरीज है। यहाँ अगर टर्मोइल रहता है, अगर यहाँ डिस्टर्बेंस रहती है, इसलिए ये आंकड़ों को इग्नोर करते हैं और एक बार नहीं बार बार करते हैं। इनको सिर्फ डिवीजन में, इसको जम्मू वर्सेस कश्मीर करने में, ये जम्मू कश्मीर को एक यूनिट नहीं मानते हैं। और ऐसा इनका अपना जो, चूंकि ये सारी सरकारें वो रही हैं कभी न कभी, अगर इनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो जम्मू के साथ जो इस्तेसाल हुआ है लगातार, जिसमें से PDP के आज के पहले स्वरूप में वो भी लोग थे, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में था, चाहे वो महाराजा हरि सिंह के साथ अन्याय किया गया था, उनकी डेड बॉडी को यहां आने नहीं दिया गया। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और उस वक्त कांग्रेस में थे PDP के लोग, तो उन सबका मिला जुला हाथ है। आज ये जम्मू को अपनी हमदर्दी इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि इनको यहाँ पर डिस्टर्बेंस करने में आनंद आता है। आंकड़े हैं, पहले 6 महीने नहीं, में अगर देखिए प्रोविंस की बात हो रही है ना, संभाग की बात हो रही है, अगर जम्मू के साथ अगर जम्मू के साथ ये नाइंसाफी हुई तो जाहिर सी बात है विपक्षी दलों की तरफ से ये बात तो रखी जाएगी ना।
मैं ये कह रहा हूं सोना जी कि ये पहली बार प्रोविंस नहीं बना 2019 में, ये तो 47 से प्रोविंस था ना। तो जब यहां पर मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, हेलो नहीं बिल्कुल बोले आप, मैं इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब यहां पर जम्मू प्रोविंस था तो कश्मीर को 43 सीट्स दी, जम्मू को 30 सीट्स थे। उस वक्त आदित्य गुप्ता जी के लोग जैसे लोग कहां थे, उन्होंने तो कोई वॉइस नहीं उठाई। इसी तरह से जब एलोकेशन ऑफ फंड्स होता था, सर आपके लिए दिक्कत ये हो रही है कि आदित्य गुप्ता ने आज आवाज उठा दी है, आपके लिए दिक्कत ये हो रही है। व्हेन यू टेक माय नेम यू विल गेट इट फ्रॉम मिस्टर भारती। नाउ लिसन टू मी वेरी क्लियरली। मालूम है क्योंकि आपने जब आपने ये बात बोली है, नाउ यू हैव टू लिसन टू मी। नंबर फैक्ट ये है कि 4736 का आपने को बताया था, डिलिमिटेशन कमीशन आपने चलाई है क्या साहब? आज लोगों को सच्चाई नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन आप रन कर रहे हैं, या पहले पीडीपी रन करती थी डिलिमिटेशन कमीशन? यू टॉक ऑलवेज समथिंग व्हिच इज ऑफ द ट्रैक, ऐसे कुछ भी बना लेते हैं। वैसे आपके बनता भी है ये चीज जिसकी इंस्पिरेशन प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट हो, तो वो देगा ही ना ऐसी स्टेटमेंट, व्हिच डजंट मेक एनी सेंस। आप कह रहे हो महाराजा जी की हमने बॉडी यहाँ आने नहीं दी पीडीपी ने, पीडीपी सर बनी 1999 में। मैं कह रहा हूं ये बोलने नहीं थे, कंटिन्यूअसली एक्चुअली इनकरेक्ट। इसीलिए कह रहा हूं ये आपका डिस्टर्ब करना। आदित्य साहब एक सेकंड, आदित्य साहब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, एक सेकंड प्लीज। हाँ एक सेकंड, हाँ अजय भारती साहब मुझे तो समझ नहीं आता मैम इनका। पीडीपी इज डिसरप्शनिस्ट पार्टी, राइट? पीडीपी इज अ डिसरप्शनिस्ट पार्टी। ये बोलते नहीं थे, फैक्ट इसको लोगों के सामने नहीं आने देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि 15,000 मुझे बता दीजिए। फैक्ट्स आप बोलेंगे तो मैं करूंगा। आप कहते हैं महाराजा जी की बॉडी नहीं आने दी हमने, पीडीपी बनी 1999 में। ये पता कौन सी वाली बात होगी जो आप कहते नहीं है? सरदार पटेल को पहला प्रधानमंत्री होना चाहिए था हिंदुस्तान का, विदाउट रियलाइजिंग दैट ही डाइड बिफोर द जनरल इलेक्शन। पॉलिटिक्स में आए क्या था? मुफ्ती सईद कब आए थे पॉलिटिक्स में? फ्रॉम टॉप टू बॉटम प्रदेश कांग्रेस के चीफ थे क्या? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नहीं थे। लोगों को गुमराह करना छोड़ दीजिए। तो लोग पीडीपी का जानते हैं क्या? लोगों को अजय भारती साहब आप बोले ना साफ वर्ड में। अजय भारती साहब, भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसी बात करनी चाहिए इस बदलाव को लेकर जिस पर विपक्षी दलों के पास कोई जवाब ना हो। आप वही तो कह रहा हूं ना, आप ऐसी बातें कर रहे हैं जिस पर वो खुद आप पर हमलावर हो रहे हैं। मेरा सवाल सीधे तौर पर ये था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है विपक्षी दल। वो कह रहे कहां बदला कश्मीर, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो बातें कही गई थी कि G20 की बैठक के बाद ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आप लोगों को बताएंगे क्या? मैं वही तो कह रहा हूं ना, आज जम्मू में तो और आपको लगता है अगर ऐसा हुआ है तो विपक्षी दल आखिर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे इस बात को? वो करेंगे ही नहीं ना, क्योंकि वो मुझे बता दे रहे सुनीसर लेक में कितने लोग गए हैं? 2 करोड़ में से 2-4 लाख तो गए ही होंगे। सिस्टम थे उसके सिस्टम के वो बेनिफिशियरीज थे, वो नहीं। मुझे आज बताइए चीजें, अगर आज सोनिया गांधी डल लेक में घूम रही है तो वो किसके कारण से घूम रही है? अगर आज यहाँ पर राहुल गांधी आ रहा है और ना होने से क्या लेना मैडम सोनिया गांधी डल गेट एक साथ बात करेंगे तो प्लीज, आवाज नहीं आती है, कोई समझ नहीं पाता। एक सेकंड, अजय भारती साहब आपको बहुत वक्त दे दिया, आप सोनिया गांधी पर चले गए। कांग्रेस का कोई प्रवक्ता है नहीं, उनसे मैं बात करती, इस पर रिएक्शन। आदित्य गुप्ता साहब आंकड़ों को, एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये डिसरप्शन वाली पार्टियां हैं और आंकड़ों को आप लोग जानबूझकर इग्नोर करते हैं, ये देखते हुए कि देश तरक्की कर रहा है, कश्मीर घाटी तरक्की कर रही है, इन तमाम चीजों को नजरअंदाज कर। 1990 से 15,000। एक सेकंड आदित्य भारती साहब, एक सेकंड प्लीज, इनका डाउन कर दीजिए। हाँ आदित्य साहब, मैं आंसर मैम। यस हाँ मैम, ऐसा है कि मैंने जब आपको ओपनिंग स्टेटमेंट भी दी है तो मैंने उस स्टेटमेंट को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैंने उसमें साफ साफ बोला आई एम नॉट अवर्स टू द फैक्ट कि कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा है। माय कंसर्न इज कि G20 जैसा जब आपको मौका मिलता है जम्मू कश्मीर की जगह, स्पेशली जम्मू के लिए जिसकी टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी लो स्टैंड, अगर आप 100 आता है ना इंसान तो 99 जाता है कश्मीर, एक आदमी आता है जम्मू, तो उसको बूस्ट करने की जरूरत थी। आप जितनी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं आप सब श्रीनगर में करते हैं, कश्मीर में करते हैं, दैट्स फाइन, बट आप उसको जम्मू में करेंगे तो जम्मू का टूरिज्म बढ़ता है। इसको कहते हैं एड बैलेंस करके बोथ डिवीजन इन द कंप्लीट यूनियन टेरिटरी विल इंक्रीज, विल ग्रो। आखिर क्यों ऐसा बात है? आपकी समझ से क्या लगता है? अगर इग्नोर किया जा रहा है जम्मू संभाग को तो बहुत बढ़िया है। मेरे को
फिर यहाँ किस लिए रखा पर वो है? सुन, उनकी क्योंकि वजह से क्योंकि बनाया फैक्ट ये है कि ये डोगरा प्राइड को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। युवा राजपूत सभा के साथ जो हुआ 3 दिन पहले इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट दे आर डूइंग इन जम्मू। ये जम्मू को फॉर अ राइड ले रहे हैं। जो कश्मीर में इन्होंने डिसेंट को कर्व करने का सिस्टम निकाला, वो इन्होंने जम्मू में भी कर दिया इम्प्लाई। जम्मू को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप जम्मू में किसी गली में जाए, हर एक आदमी उठ के कहता है कि बीजेपी ने धोखा दिया। दे हैव नॉट स्टैब्ड इन द बैक, दे हैव स्टैब्ड इन द चेस्ट। जम्मू का हर आदमी कहता है कि बीजेपी ने धोखा दिया, जम्मू के साथ सौतेला सुलूक। एनसी, कांग्रेस, एवरीवन इज सेइंग कि जम्मू में करो। हम कब से कह रहे हैं आप G20 एक दिन करके दें सर जम्मू में। छोड़कर चला जाता हूं। अगर आप मुझे अलाउ नहीं, आपने मेरी वॉइस डाउन कर दी, उनकी नहीं कर जवाब नहीं, अब आपका वक्त आया है अजय भारती साहब, प्लीज। मैं आदित्य साहब प्लीज अभी बीच में मत बोलिएगा, एक सेकंड। ये कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने हर जगह कोशिश की जम्मू में प्रमोट करने की, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कंटिन्यूअस हिस्ट्री रही है जम्मू के साथ। अरे सर अजय भारती साहब, आदित्य गुप्ता साहब ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू का किसी भी बंदे से, जम्मू के किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लें, वही उसकी प्रतिक्रिया ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है उनके साथ। तो क्या जम्मू के लोग अपने साथ सौतेला सुलूक का व्यवहार, जो सौतेला सुलूक उनके साथ हुआ, ऐसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों ने उनकी साना जी आप मुझे यहाँ तो मैम ये स्टेटमेंट जम्मू का डोगरा दे रहे हैं। जनता नहीं कर रही है, ये वो लोग कह रहे हैं कि जो पुराने सिस्टम के बेनिफिशियरीज थे, सिर्फ वो लोग कह रहे हैं। अदरवाइज जम्मू के साथ जो पिछले 3-4 साल में जिस प्रकार से यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, वो पिछले 77 डिकेड्स में कभी नहीं हुआ है। ठीक मैं है, यही इमरान नबीदार साहब, कॉन्स्टेंटली ठीक है, जम्मू में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के। इमरान नबीदार साहब, सवाल वही फिर से आ जाता है वहीं पर कि जब डेवलपमेंट हुआ है और एनसी क्या कुछ पाती है, और एनसी को भी यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू को इग्नोर किया है कश्मीर में इस तरह का बड़ा आयोजन करने के बाद। तो क्या जो फायदा कश्मीर को हो रहा है, तो क्या वो फायदा जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर को नहीं हो रहा है? क्या आप अलग अलग करके, फिर सवाल वही उठता है कि अलग अलग करके क्यों देखा जा रहा है? देखिए, हम बिलीव करते हैं कि सब रीजनल एस्पायरेशंस को एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रीजनल एस्पायरेशंस, सब रीजनल एस्पायरेशंस, क्योंकि जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे सब रीजनल एस्पायरेशंस को, अपने जो यहाँ पर बहुत सारे हमारे ऐसे हिस्से हैं उनको एड्रेस करना, उनको एक्नॉलेज करना, तब तक कोई सिस्टम ठीक से चलता नहीं है। आज जो ये बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये जो इनके खिलाफ क्या बीजेपी के पॉलिसी के खिलाफ बोलता है, ये उसको एलिगेशन लगाते हैं ये सिस्टम के बेनिफिशियरीज हैं। अब मुझे बताइए, इस टाइम पे जम्मू में आम डोगरा, इस टाइम पे, एक सेकेंड, मैं आपके बीच में नहीं उतरा ना, आप एक सेकंड, आप मैं देखिए, ये इनकी एक क्लासिकल केस है बीजेपी का। इनका जो मेंटल लेवल ये है, नहीं एक सेकेंड, यू डोंट हैव टू इंटरफेयर, प्लीज लेट मी स्पीक। एक सेकेंड, डोंट इंटरफेयर। ये क्लासिकल केस है बीजेपी का। हर किसी को ये ब्लेम करते हैं कि आप बेनिफिशरीज हैं। अब जम्मू में कौन बेनिफिशरीज है? आम इंसान जो इस टाइम पे प्रोटेस्ट कर रहा है अगेंस्ट स्मार्ट मीटर्स, आम इंसान जो प्रोटेस्ट कर रहा है सरोर टोल प्लाजा पे, यहां पे तो प्रोटेस्ट करने का कोई हक नहीं है, बिकॉज अगर कोई बाहर निकलेगा उसको पता नहीं कहां तक कितने दिन जेल में सड़ना पड़ेगा। तो आप अब आम इंसान जम्मू का डोगरा इस टाइम पे सड़क पे निकला है, तो ये आप उसको भी बोल रहे हैं, ये जम्मू वाले, ये बीजेपी वाले आज एक आम डोगरा को बोलते हैं कि ये बेनिफिशरीज ऑफ द सिस्टम है। आप मुझे बताइए, आपको शर्म आनी चाहिए? आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए बीजेपी को। आप सिर्फ एलिगेशन लगाते हैं, आप एक आम इंसान पे एलिगेशन लगा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। इस टाइम पे जो लोग धूप में बाहर निकलते हैं, वो क्यों निकल रहे हैं बाहर? आपको पता होना चाहिए, जो भी है आपको ये एलिगेशन नहीं, जो इस टाइम पे आपने बंद किया लोगों को, आपने जेल में रखा है वो उन यंगस्टर्स को, वो किस वजूहत की वजह से आपने उनको बंद रखा था जेल में? आप मुझे बताइए, आपकी सरकार ने क्यों उनको बंद रखा था? और आप बोलते हैं कि वो बेनिफिशरीज है सिस्टम के, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बेनिफिशरीज है सिस्टम के। आपने वो गुनाह भूल गए?
एक सेकंड, सुजाता देखिए, बशीर साहिबा आपसे ये हमारा रिएक्शन लेना हमारा चाहेंगे और कश्मीर- के ठीक है, तमाम और विपक्षी दलों ने जरूरत के Let us talk PDP about और Jammu. NC और साथ ही Let us साथ talk about DPAP। Jammu. मैं चाहती हूँ What कि you have DPAP mentioned जिस तरीके से NC और PDP ने कहा, प्लीज एक सेकंड, NC और PDP ने कहा कि कश्मीर में अगर टूरिस्ट बढ़ रहे हैं तो ये वो सराहनीय इसे मान रहे हैं, अगर बढ़े हैं तो जम्मू के साथ सौतेला सलूक नहीं होना चाहिए। एक सेकंड, मैं चाहती हूँ कि DPAP ये बताए कि अगर जो ये कि इसको अलग करके देखना जरूरी है या फिर अलग करके देखे जाने के पीछे कुछ और बात आप समझती है, जैसे कि PDP और NC कह रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्यों लड़ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू अलग कश्मीर अलग, वेन इट्स अ वन यूटी, तो जम्मू कश्मीर कहां से अलग अलग हो गया? यही प्रॉब्लम है बीजेपी के साथ, तभी इनके लीडर आज वहां से भाग रहे हैं। कभी वो ये अलग बोल रहे हैं कि हमारे लीडर गलत है, जम्मू का क्यों है, कश्मीर का क्यों है, वो कर रहे हैं नेशनल कांफ्रेंस और PDP आप जो जरा देखिए 2010 तक जम्मू का डेवलप किया या टूरिस्ट वहां आता था या क्या कहते हैं माता वैष्णो देवी जाते थे, वो इनको काउंट नहीं हो रहा है, वो ये लोग नहीं गिन रहे हैं। अब अगर कश्मीर में थोड़ा कुछ टूरिज्म आ गया तो बस इनको प्रॉब्लम हो गई। पहले बात आप लड़ क्यों रहे हैं जम्मू और कश्मीर के बीच में? तो ये तो विपक्षी दल लड़ रहे हैं ना, ये तो आपके भी नेता कई कहते हैं कि जम्मू की बात हो रही है, कश्मीर की बात हो रही है, जम्मू की बात क्यों नहीं हो रही? तो मेरा सवाल ये था कि एक करके क्यों नहीं देखा जाना चाहिए, और अगर अलग अलग करके देखा जा रहा है तो आखिर क्यों अलग अलग करके देखा जा रहा है? क्योंकि इसके पीछे भी कई बातें। अजय भाटी साहब, लास्ट कमेंट में आपको चाहूंगी, प्लीज सुजाता साहिबा। जब भी बात की है जम्मू कश्मीर को लेकर, देखिए इन्होंने ये बेनिफिशियरी से आर्टिकल 370 के तहत यहाँ पर डिस्ट्रप्शन करने का और यहाँ पर तो अभी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं NC आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वो भी बेनिफिशियरीज हैं? ये कहना चाहते हैं कि युवा राजपूत सभा वाले बेनिफिशियरीज हैं, ये सिविल सोसाइटी के लोग बेनिफिशियरी। अजय भारती साहब, आपको ना कोई आइडिया ही नहीं है जम्मू का, सड़क पे आप शुड अपोलोजाइज टू एवरी डोगरा इन जम्मू रीजन एंड अपोलोजाइज फॉर योर स्टेटमेंट। महाराजा हरि सिंह आपने डोगरा प्राइड को आज हर्ट किया है। पब्लिक देखिए, आपसे माफी मांगने की बात हो रही है अजय भारती साहब, NC भी कह रही है, PDP भी कह रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ, उसे सुनना चाहिए। तो वहीं ये विपक्षी दलों की तरफ से ये बात को भी कहीं ना कहीं मान लिया गया कि कश्मीर में जो पर्यटकों की संख्या है वो बढ़ी है, लेकिन जम्मू को इस पूरे डिबेट में एक बात सामने ये आई कि जम्मू को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू को सिरे से इग्नोर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अजय भारती साहब आपका, आदित्य गुप्ता साहब आपका, इमरान नबी डार साहब आपका और सुजाता बशीर साहिबा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में वक्त देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही, दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए JKLH प्राइम टाइम। नमस्कार।